नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि आज के दिन 10% तक की रैली बनती हुई दिखाई दी, क्योंकि काफी टाइम से जिस खबर का इंतजार था उसमें काफी बड़ी पॉजिटिव मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और आज के दिन गाइस आप बिलीव नहीं करेंगे कि 400 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है। काफी जबरदस्त बाइंग दिखाई दी और स्टॉक है जो कि 10 रुपए की, यहाँ तक कि 10.5 रुपए के भी ऊपर निकला। इसके क्या लेवल हो सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक है जो कि ऑलरेडी लोअर लेवल से 60% तक की रिकवरी दिखा चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो न्यूज निकल के आई है वो बड़ी पॉजिटिव मानी जा रही है। और अब बारी है यहाँ पे सेंट्रल उसमें क्या डिसीजन लेता है, सेंट्रल कितना यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के लिए सपोर्ट कर पाता है, क्योंकि सेंट्रल ऑलरेडी काफी बड़ा स्टेक होल्ड करता है। अगर यहाँ पे कुछ रिलीफ मिलता है तो सेंट्रल के पैसे ऑलमोस्ट डबल होने वाले हैं अगर स्टॉक चलता है तो। सो गाइस, बड़ा धमाल मचाया आज के दिन इस स्टॉक ने और बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई दी। तो चलिए सारी न्यूज को डिटेल में समझते हैं। साथ साथ अगर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मार्केट बहुत बढ़िया था। निफ्टी 50 है जो कि 170 पॉइंट्स की तेजी के साथ क्लोजिंग दिया हुआ है। बैंक निफ्टी है जो कि 415 पॉइंट्स और निफ्टी आईटी में भी काफी अच्छी खरीदारी 142 पॉइंट्स। और स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि 272 पॉइंट के साथ क्लोजिंग करता हुआ दिखाई दिया। तो कल के वीडियो में अपनी ये डिस्कशन हुआ था कि आज के दिन मतलब 27 अक्टूबर के दिन सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है और खासकर एजीआर ड्यू के बारे में, जिसमें बड़ा डिसीजन आने वाला है। बहुत बड़ा अमाउंट आप देख सकते हैं कि 93,520 करोड़ का एजीआर ड्यू है, जो कि सबसे ज्यादा वोडाफोन आइडिया और बाकी जो थोड़ा बहुत है जो एयरटेल के पास में है। तो उसके ऊपर एक बड़ा डिसीजन आता हुआ दिखाई दिया। इंडिया को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी रिलीफ मिलती हुई देखी गई है, जिसमें स्टॉक है जो कि 4 या 10% तक की रैली दिखाता हुआ देखा गया और क्लोजिंग दिया है 4% की तेजी के साथ में। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अभी तक जो भी कैलकुलेशन की गई थी एजीआरडी के ऊपर, वो यहाँ पे फिर से रिकैलकुलेट करने के लिए बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप फिर से यहाँ पे ध्यान दो। ये अमाउंट जो ये वोडाफोन आइडिया की तरफ से डाली गई थी पेटिशन, उसके हिसाब से आप फिर से यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताएं। और इस न्यूज के चलते स्टॉक करीबन 10.6 का भी हाई बनाया, 10% तक की तेजी दिखाई दी और जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है उसके बाद स्टॉक है जो कि 10 रुपए के आसपास क्लोज हुआ है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को वोडाफोन आइडिया के बात को माननी पड़ी, क्योंकि लगभग 20 करोड़ कस्टमर हैं जो कि वोडाफोन आइडिया के जुड़े हुए हैं और सेंट्रल है जिसके पास करीब 50% तक का स्टेक है वोडाफोन आइडिया का। तो एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट को भी फायदा है। गवर्नमेंट ने तभी यहाँ पे स्टेक खरीदा और कंपनी के मैनेजमेंट को और शेयर होल्डर्स को भी फायदा है, जो लोगों ने भी यहाँ पे लोअर लेवल पे पैसा लगाया। लगभग 60% तक की रैली ऑलरेडी दिखाई दे चुकी है। और आज के दिन का जो वॉल्यूम था बहुत जबरदस्त था, जो कि मुझे नहीं लगता कि हमने 15 दिन पहले या उसके आसपास कभी इतना वॉल्यूम देखा हो। आप देख सकते हैं कि करीबन 350 करोड़ का वॉल्यूम था। और जो डिलीवरी है जो कि नहीं दिखाई दे रही, जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली और खासकर कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दी। 10.6 के आसपास तक का भी हाई बनाया और यही इसका ऑल टाइम हाई कह सकते हैं, जो कि इस साल का है। और क्लोजिंग दिया है 10 रुपए के आसपास, 4% तक की बड़ी तेजी के साथ में। काफी अच्छा चार्ट बनता हुआ दिखाई दिया है। और जब इस आपका शेयर 9 रुपए से चला था, 9 रुपए से काफी बड़ी कैंडल भी बनती हुई देखने को मिली। आप देख सकते हैं 1 2 3 तीन बड़ी कैंडल बनी हुई हैं। और स्टॉक है जो कि अगर 10 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देने में समर्थ रहता है, अगर क्लोज होता है 1 से 2 दिन, तो आप बिलीव कर सकते हैं कि स्टॉक आपका जो पुराने वाले जो लेवल 11, 11.5 और 12.5 तक के भी लेवल दिखा सकता है। बट
हमें इसको होल्ड करना पड़ेगा थोड़ा और। बट ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा कि इतनी बड़ी जो तेजी देखने को मिली है, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, क्योंकि सेंट्रल के पास अब बॉल फेंक दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कितना रिलीफ देती है उसके हिसाब से इसमें तेजी बनेगी। अगर काफी अच्छा रिलीफ दे दी है, अगर यहाँ पे पॉलिटिक्स हो जाती है या फिर गवर्नमेंट सोचती है कि उसको भी ज्यादा फायदा हो जाए, तो यहाँ पे बड़ा रिलीफ दे सकती है। अदरवाइज हो सकता है कि कुछ थोड़ा मामूली सा रिलीफ मिले और उसके चलते स्टॉक में फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आए। तो अब यहाँ पे तेजी तभी देखने को मिलेगी जब यहाँ पे सेंट्रल कुछ अनाउंसमेंट करेगा। है जो कि ट्राई कर रही है टेलीकॉम सेक्टर को रिफॉर्म करने का, यहाँ पे कुछ कॉस्ट कट करने का, कुछ जीएसटी करने का, कम करने का, यहाँ तक कि कुछ प्लान भी लाने का। अब आप जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अक्टूबर खत्म हो चुका, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी में आपका है जो कि बजट अनाउंस होता है, वहां पे बहुत कुछ अनाउंसमेंट निकल के आ सकती है। टेलीकॉम सेक्टर काफी टाइम से रिफॉर्म नहीं हुआ है और इसको यहाँ पे रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे 2G नेटवर्क भी नहीं आता है। तो कंपनियों के पास बहुत बड़ा स्कोप है अपना ग्रो करने का। और जिस तरीके से अपने इंडिया में सबसे सस्ता है मोबाइल रिचार्ज करवाना, ये भी धीरे करके बढ़ने वाला है और यहाँ तक कि सबके पॉकेट पे भारी पड़ेगा। क्योंकि पहले आपने देखा होगा कुछ समय पहले जब लॉन्च हुए थे, फोन आते थे तो कितना महंगा होता था और काफी सस्ता हो चुका है। अगर आप जब विदेश जाते हैं तो वहां पे आप देखेंगे थी कि वहां पे जो रिचार्ज करवाना कितना महंगा है और कितना कॉस्टली है वहां पे इंटरनेट और कॉल सर्विस लेना। हैं जो कि स्टेक एक साल पहले 38% तक का था, जो कि इस समय करीबन 26% तक का स्टेक 3 क्वार्टर से लगातार स्ट्रीम बना हुआ है। आईआई की तरफ से काफी हद तक स्टेक कम कर दिया गया है। 10% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि इस समय 6% तक का स्टेक रह जाता है और 3 क्वार्टर से सेम बना हुआ है। ऑफ इंडिया के पास काफी बड़ी होल्डिंग हो चुकी है और डीआईसी के पास जो स्टेक है जो कि करीबन 54% तक का स्टेक है, जो कि मार्च के महीने में 2025 में करीबन 27% तक का स्टेक होल्ड करते थे। स्टेक है जो कि काफी हद तक कम हो चुका है, 18% तक का स्टेक था जो कि इस समय 12% तक का स्टेक रह जाता है, क्योंकि स्टॉक काफी टूटा था जिसमें बहुत सारी पब्लिक है जो कि बेच के निकल गई थी। सो गाइस, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक बढ़िया है, आप ऐड कर सकते हैं। और ये वीडियो आपके लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। अगर आप लोग चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। सो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।